रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आपको बड़ी खबर दे दें। जर्मनी से पोलैंड लाए जा रहे हैं अमेरिकी युद्धपोत। बड़ी संख्या में लाए गए हैं M2 ब्रैडली युद्धतोप। नेटो देशों के बीच जारी है सैन्य उपकरणों का ट्रांसफर। ये बावरिया स्टेशन की तस्वीर है जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जर्मनी से पोलैंड लाए गए हैं अमेरिकी युद्धपोत। तो बड़ी संख्या में लाए गए हैं M2 ब्रैडली युद्धतोप। नेटो देशों के बीच सैन्य उपकरणों का ट्रांसफर लगातार जारी है। तो जर्मनी से पोलैंड लाए जा रहे हैं अमेरिकी युद्धतोप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों देशों के बीच युद्ध का ये 21वां दिन है और लगातार सैन्य उपकरण और सैन्य मदद तमाम देशों से पहुंच रही है। यूक्रेन को कई तरह की मिसाइलें वहां पर भेजी गई और अब ये जानकारी मिल रही है कि पोलैंड में भेजे गए हैं ये अमेरिकी युद्धतोप। और रूस यूक्रेन में के बीच जो युद्ध चल रहा है, खार्किव से भी लगातार हम आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। वहां पर किस तरह से ड्रोन हमले जारी हैं। रूस के टैंक पर यूक्रेन का ये ड्रोन हमला, ड्रोन से रूसी सेना के कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। तो रूसी सेना के कई टैंकों को ये नुकसान पहुंचाया गया है, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है। खार्किव में भीषण लड़ाई जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। रूस के टैंक पर यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमला किया गया है जिसमें रूसी सेना के कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। ये ड्रोन हमला रूस के टैंक पर, रूसी सेना के कई टैंक तबाह हो गए हैं इस ड्रोन हमले में। तो वार और पलटवार दोनों ओर से किया जा रहा है। लगातार रूस की ओर से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि वो यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके जो टैंक हैं, सैन्य वाहन हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। आम नागरिकों की भी इसमें मौत हो रही है। लेकिन वहीं यूक्रेन की ओर से ये ड्रोन हमला जिसमें रूसी सेना के कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। तो ड्रोन हमले में रूसी सेना के कई टैंक तबाह, तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस बीच जानकारी यह भी है, ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। रूस के खिलाफ इंटरनेशनल घेराबंदी के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूएई और सऊदी अरब के देशों के साथ नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पीएम जॉनसन यूएई और सऊदी अरब के नेताओं के साथ रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने की कूटनीति में जुट गए हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों में ऊर्जा और तेल संकट की स्थिति पर काबू पाने की नीति पर भी जॉनसन नई प्लानिंग बनाने में जुट गए हैं। तो ऊर्जा और जो तेल संकट जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, अब उससे निजात पाने के लिए उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, इसको लेकर भी अब नीति बनाने की शुरुआत कर दी गई है। प्लानिंग बनाई जा रही है और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पूरी तरह से लगे हुए हैं। मोर्चा भी बनाया जा रहा है। आर्थिक प्रतिबंध किस तरह से बढ़ाए जाएं, उसको लेकर भी कूटनीति पर काम किया जा रहा है। यूएई और सऊदी अरब के नेताओं के साथ आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने की कूटनीति में जुट गए हैं बोरिस जॉनसन। तो पश्चिमी देशों में ऊर्जा संकट पर बात करेंगे बोरिस जॉनसन कि संकट से किस तरह से जूझना है, कैसे निपटना है। तो रूस के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। तो इंटरनेशनल घेराबंदी की कोशिश की जा रही है ताकि और दबाव बनाया जा सके रूस पर। जो प्रतिबंध तो पहले ही लगा दिए गए हैं। रूस वो देश बन चुका है जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध अभी तक लगाए गए हैं। लेकिन ये आर्थिक प्रतिबंध और कैसे बढ़ाए जाएं और ये घेराबंदी कैसे की जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इसमें बिल्कुल फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। वहीं आपको बता दें, रूस के कब्जे में है खेरसों एयरफील्ड और वहां पर हमला किया गया है। रूस के कई हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने किया था एयरफील्ड पर कब्जा, लेकिन उसके बाद ये यूक्रेन की ओर से भी पलटवार किया गया और यूक्रेन की ओर से जो हमला किया गया है, आपको बता दें, रूस के कई हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए गए हैं। तो रूसी सेना ने किया था एयरफील्ड पर कब्जा और उसके बाद यह पलटवार यूक्रेन की सेना की ओर से खेरसों एयरफील्ड जिस पर कब्जा जमाया हुआ है रूसी सेना ने। लेकिन जो हमला यूक्रेन की ओर से किया गया है, इसमें रूस के कई हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। तो रूस के कब्जे में है खेरसों एयरफील्ड और वहीं पर यह हमला किया गया जिसमें रूस के कई हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए गए। ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले जारी हैं। यूक्रेनी सेना के टैंकों पर रूस का ड्रोन हमले में यूक्रेन के कई टैंक और वाहन तबाह कर दिए गए हैं।
तो नुकसान दोनों सेनाओं को यहां पर उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के कई टैंक और वाहन तबाह कर दिए गए हैं। रूस की ओर से ड्रोन हमला किया गया और रूस के ये ड्रोन हमले लगातार जारी हैं यूक्रेन पर। यूक्रेनी सेना के टैंकों पर रूस का ये ड्रोन हमले में यूक्रेन के कई टैंक और वाहन तबाह कर दिए गए हैं। ये ड्रोन अटैक की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। रूस की ओर से ये ड्रोन अटैक किया गया और इसमें यूक्रेन के कई टैंक और वाहन तबाह कर दिए गए, ये रूस की ओर से दावा किया जा रहा है। तो आज 21वां दिन है दोनों देशों के बीच, लेकिन वार और पलटवार आप दोनों सेनाओं की ओर से देख रहे हैं। जो यूक्रेन की सेना है वो भी डटकर सामना कर रही है रूसी सेना का। लगातार रूस की ओर से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है, मिसाइल अटैक भी किए जा रहे हैं टैंकों पर। ये रूस का ड्रोन हमला और कैसे यूक्रेन के कई टैंक और वाहन तबाह हो जाते हैं वो आप इस वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं। तो रूस का ये ड्रोन अटैक और इसमें यूक्रेन के कई टैंक और वाहन तबाह। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं किस तरह से धू धू कर जल रहे हैं ये टैंक। कई सैन्य वाहन हैं जिनको तबाह कर दिया है। तो रूसी सेना भी लगातार एग्रेसिव मोड में आ रही है। हमले ये और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं और यूक्रेन की सेना भी डटकर सामना करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई टैंक और वाहन तबाह कर दिए गए हैं यूक्रेन के। ड्रोन हमले जिस तरीके से लगातार रूस की ओर से किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक की ही तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो अलग अलग शहरों में ये गोलीबारी, बमबारी, मिसाइल अटैक्स खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं शहर। वहां से बड़ी तादाद में लोगों का पलायन। और वहीं कीव में भी रूस का हमला तेज कर दिया गया है। कीव में रूस का मिसाइल हमला, ये मिसाइल अटैक की जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह से कीव में ये मिसाइल हमला किया गया। कीव में भी जानकारी मिल रही है, वहां पर भी आज कई धमाके सुने गए हैं, वहां पर भी अब हमले तेज कर दिए गए हैं। हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई थी किस तरह से सैन्य काफिला कीव की घेराबंदी करने की कोशिश में जुट गया था और अब ये रूसी सेना कहीं ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी है। वहां पर बमबारी भी अब काफी तेज कर दी गई है। 35 घंटे का कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है और एक रिहायशी इमारत को भी आज वहां पर टारगेट किया गया जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए और 35 लोगों को बताया जा रहा है वहां से रेस्क्यू भी किया गया है। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर ये रूसी सेना अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आखिरी लड़ाई है वो तो दरअसल कीव पर कब्जा जमाने की है, लेकिन लगातार यूक्रेन की सेना डटकर सामना कर रही है रूसी सेना का। हालांकि हमले काफी तेज कर दिए गए हैं और कई शहरों में एक के बाद हम देख रहे हैं किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये मिसाइल अटैक्स, गोलीबारी, बमबारी और उसके बाद तबाही और बर्बादी की तस्वीरें, जिस वजह से लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। पड़ोसी देशों में वो शरण ले चुके हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव में भी अब बमबारी और हमले काफी तेज हो चुके हैं। पर हमले का आज 21वां रोज़ है और आज जो है कैपिटल सिटी कीव के अंदर, दारुल हुकूमत कीव के अंदर एक कर्फ्यू है जो कि 35 घंटे तक जारी रहेगा। ये पहला मौका है 3 हफ्ते के बाद के जब से रशियन इन्वेजन हुई तब से अब तक ये पहला मौका है कि इतना लंबा कर्फ्यू लगाया गया है। इससे पहले हमने जब रशियन इन्वेजन हुई थी 24 तारीख को, तो उसके साथ ही फिर हमने देखा था कि कीव शहर में 2 रोज़ का एक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। साथ साथ यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि जो 3 प्राइम मिनिस्टर्स आए थे उन्होंने एक्सप्रेस की थी सॉलिडारिटी, एक शो ऑफ सपोर्ट किया था और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ। और उसके साथ साथ ये बताना भी यहाँ पे ज़रूरी है
कि आज भी जो राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है रूस और यूक्रेन के दरमियान वो जारी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन धमाकों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज सुबह जो है एक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को रशियन स्ट्राइक में टारगेट किया गया है, ऐसा बताना है स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज का, जिसमें कम से कम 2 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। साथ साथ जो कर्फ्यू का समा है वो उसकी रीज़न नहीं बताई गई है, लेकिन कर्फ्यू में ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ आर्म फोर्सेस इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज को ही अलाउ किया गया है, और मेंबर्स ऑफ द प्रेस को भी कहा गया है, सहाफ़ियों को भी कहा गया है कि वो बाहर ना निकलें। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.